गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 के शेष प्रश्नों का हल जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सवाल संख्या तीसरा के 4 तक देख लिए थे। अब बाकी तीसरा के बाकी सवाल इसमें हम हल करेंगे। ये तीसरा का 5वां सवाल है। 5वां सवाल कहाँ है, इसको देखिए। 5वां सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब अगला सवाल हमको भिन्न से है ना। भिन्न है क्या? भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटा हर बराबर भिन्न, है ना। अंश बटा हर बराबर भिन्न, यानी भिन्न जो होता है अंश बटा हर होता है। ठीक है, तो कहता है अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह इतना हो जाता है। अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह इतना हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम अंश और हर मान लेते हैं, जोड़ा जाता है अंश तथा हर में, तो मानते हैं। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटा y, अंश बटा हर। हमको यही निकालना है ना। प्रश्न से देखते हैं। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा है। कह रहा अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी। तो x + 2 बटा y + 2 दोनों में जुट गया तो कितना हो गया? ये भिन्न हो गया 9/11। यहाँ लिखेंगे हम 9/11। ठीक है, हम इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम तिरछे गुना करेंगे तो 11 में x गुना हो गई, 11x + 11 दूनी 22 बराबर ही हो गया 9y + 9 दूनी 18। ठीक है, अब क्या करें, इसको उधर कर देते हैं तो ये हो गया 11x बराबर 9y + 18 माइनस ये 22 हो गया। x बराबर कितना हो गया? ये 11 को उधर कर देंगे तो ये हो गया 9y प्लस माइनस 22 में 18 घट गया, कितना आ गया? 4। अब बटा में हो गया 11। इसको हम समीकरण 1 ले सकते हैं। इस तरह से हल कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं। कथा अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार 3 जोड़ना है तो x + 3 बटा y + 3, x + 3 बटा y + 3 बराबर कितना हो रहा है? 5/6। 5/6 हुआ। इसको हम तिरछे गुना कर लेते हैं। ये हो गया 6x + 18 बराबर हो गया 5y + 5 × 15। ये हो गया ना। अच्छा, अब इसको यहां देख लेते हैं। यहां देख लेते हैं ये 6x और इसको इधर ले आते हैं, है ना। माइनस या इसको उधर ही रह देते हैं ना। क्या करें, इसको 6x माइनस ये हो गया 5y बराबर 15 हो गया, ये चल गया उधर -18। ये हो गया 6x माइनस 5y बराबर -18 में से 15 घट गया 3। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में 1 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर
अब x बराबर देखो यहाँ कितना है, x बराबर 9 गुने, अब y का मान x से मान यहाँ रखना है, तो सॉरी इसको नहीं लेना है, 2 में रखना है, इसमें रखना है, ये हो गया 6 गुने x का मान आ गया 9/- -4/11 और माइनस हो गया 5/, बराबर हो गया -3। ठीक है, अब क्या करें, गुना कर लेते हैं, या यहाँ डायरेक्ट एलसीएम भी लेंगे हम, 11 हो गया, ये हो गया 9 छक 54/, -6 24 और माइनस हो गया 11 पचे 55/, बराबर हो गया ये -3। या अब क्या करें, अभी 54/, में 55/, घट रहा है, -22 बचा है ना, और ये हो गया -24 बराबर, तिरछे गुना हो गया, 11 तिया 33, -33 हो गया, इसलिए -22 बराबर कितना हो गया, -33, माइनस ऊपर गया +24 बराबर कितना बचा, 33 में 24 घट गया, 9 बच गया है ना, माइनस में ये माइनस कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया, y बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब हम इसको यहां देख लेते हैं, y बराबर 9 हो गया, अब x का मान रख देंगे ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, एक कितना है जी, x बराबर 9 गुने y का मान आया 9 है ना, -4 बटा हो गया 11 बराबर 9 81 -4 बटा 11 बराबर कितना हो गया जी, 81 में से 4 घट गया, 81 में से 7 4 11 77 बटा 11, 11 7 77, x बराबर आ गया 7। क्या खोज रहा है जी, अंश और हर दोनों हमको आ गया, y बराबर आ गया, x बराबर आ गया है ना, कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, इसलिए यहां लिखेंगे भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या था, x बटा y था, यानी x बटा y बराबर कितना हो गया, x का मान आया 7, y का मान आया 9, यही हमारा भिन्न होगा है ना, 7/9। ठीक है, इस तरह से हमारा 5वां सवाल पूरा हुआ। अब हम अगले सवाल देखेंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, तीसरा का अंतिम सवाल है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसको हम नोट कर लिया, अब इसको समझते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, अतः दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष है। ठीक है, इसलिए अब है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, इसलिए प्रश्न से क्या देखते हैं हम, प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु कितना होगा, अभी x वर्ष का है, तो 5 वर्ष के बाद और बढ़ जाएगा 5 वर्ष, तो जुट जाएगा इसमें, तो हो जाएगा x + 5 हुआ बराबर, अभी कितना था, पुत्र कितना हो जाएगा 5 वर्ष के बाद y + 5। अभी ये दोनों की, ये जो है जैकब जो है पुत्र से 3 गुना था, 3 गुना हो जाएगा, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। या अब इसको हम हल करके समीकरण बना लेंगे,
x प्लस 5 बराबर 3 में 22 से गुना हुआ, 3y प्लस 5 तिया 15। x तो निकाल लेंगे, उसको इधर कर देते हैं, इसलिए x बराबर 3y प्लस 15, चल गया उधर -5। x बराबर कितना हो गया 3y प्लस 10, 15 में से 5 घट गया 10। ये हो गया समीकरण 1। फिर हम दूसरा समीकरण बनाएंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, 5 अभी जैकब जो है x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले वह कितना वर्ष का था, तो कम जाएगा 5 वर्ष, हो जाएगा x माइनस 5। इसी तरह से पुत्र हो जाएगा y माइनस 5। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब के उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, इसका ही 7 गुना था, तो इसमें हम गुना कर देंगे 7 से, दोनों बराबर हो जाएगा ना। या अब इसको हम समीकरण बना लेंगे, x माइनस 5 बराबर हो गया 7y माइनस 7 × 35 होगा। अब क्या है, या x हो गया, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस 7y हो गया बराबर माइनस 35 हो गया, ये चल गया उधर प्लस 5, या ये हो गया x माइनस 7y बराबर ये कितना हो गया माइनस ही प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 35 में 5 घट गया 30। ये समीकरण हो गया 2। इस x का मान हम इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण किसमें 2 में 1 से x का मान क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्या हो गया समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 इतना है x, तो x का मान है 3y प्लस 10, तो ये हो गया 3y प्लस 10 माइनस हो गया 7y बराबर हो गया -30। ठीक है, या अब 3y में 7y घट गया, माइनस हो गया 4y बराबर -30 हो गया, ई चल गया उधर -10 हो गया, प्लस में है ना तो इधर गया तो माइनस में होगा ही। या -4y बराबर कितना हो गया जी, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 30 और 10 40, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना हो गया 40, गुना में इधर गया तो भाग में हो गया 10 × 40, y बराबर हो गया 10। अब मान भर के x का मान निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर रखने पर। अब एक देखिए कितना है, x बराबर कितना है, x बराबर 3y प्लस 10, तो x बराबर हो गया 3 गुने y का मान 10 प्लस 10 दिया 30 प्लस 10 बराबर 40 वर्ष है ना, आयु है तो वर्ष होगा। x और y का मान निकल गया हमको। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, आराम से लिख दीजिए, x किसका आयु था जैकब का, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया, x था तो x का मान है 40, तो यहाँ हो गया 40 वर्ष। तथा अब देखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y था तो y 10, तो 10 वर्ष। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, ये प्रश्नावली समाप्त होता है। इसको खूब बढ़िया से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, रिवीजन कीजिए खूब, है ना, बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा तभी और ज़्यादा समझ में आएगा। जब और ज़्यादा समझ में आएगा तो पढ़ने में मन लगेगा, है ना। तो इसको और बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छा लगने पर इसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों या दोस्तों को शेयर कीजिए कि ताकि वो भी पढ़ सके, सीख सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलना मत, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो वीडियो बनाए वो तुम्हारे पास पहुंच सके। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।